साहब, ये क्या? इसने फिर कोई शरारत की है? नहीं शास्त्री जी, इस बार इसने शरारत नहीं बल्कि बदतमीजी की है। पहले तो सरेआम मेज पर चाकू रखकर नकल करने की कोशिश की इसने, और जब एग्जामिनर मिस्टर शर्मा ने इसे टोका तो उन्हें बाहर देखने की धमकी भी दी है इसने। आप कोई एक्शन मत लीजिए प्रिंसिपल साहब, मैं इसे समझाता हूं। नहीं शास्त्री जी, अभी आपके हाथों से भी निकल चुका है। आप हमारे कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर रह चुके हैं, इसलिए आपकी रिटायर्ड लाइफ का ख्याल रखते हुए मैं अब तक चुप रहा, वरना अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मेरे कहने से सिर्फ एक बार इसे माफ कर दीजिए। चल बेटे, माफी मांग ले मिस्टर शर्मा से। नहीं पिताजी, माफी अपन नहीं मांगेगा इससे, बल्कि इसे अपन से माफी मांगना पड़ेगा, वरना साला अपन इसे छोड़ेगा नहीं। देखा शास्त्री जी, अब मुझे इसे मजबूरी रेस्टिकेट करना ही पड़ेगा। अरे चल, तू क्या रेस्टिकेट करेगा अपन को? अपन खुद ही तेरा कॉलेज अपनी लाइफ से रेस्टिकेट करता है। विकी चल हट। बेटे विकी बेटे। जानती थी मैं इसके लक्षण। आप ही बड़े बड़े सपने देखा करते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर डिप्टी कलेक्टर बनेगा, मगर ये डिप्टी कलेक्टर तो नहीं, रोड इंस्पेक्टर जरूर बन गया है। रुक्मिणी। हाँ जी, मुझे क्यों आंखें दिखाते हो? आंखें दिखाना है तो इस कपूत को दिखाओ, जिसने आपके सारे सपने डाल दिए चूल्हे में। क्यों महाराजा, अब अपने बाप को चूल्हे में डालकर उसकी आग पर आवारगी की रोटियां नहीं सेकोगे? रुक्मिणी। हाँ जी, मैं कुछ कहूंगी तो दुश्मन कहलाऊंगी, सौतेली हूँ ना। आप तो सगे हो, समझाओ इस सपूत को। हाँ। विकी बेटे, बड़े बड़े लोग जो कल तक मेरे विद्यार्थी थे, पांव छूते हैं मेरे, सारा जीवन सिर उठाकर जिया हूं, मगर अब तेरी ये आवारगी मुझे सिर झुकाकर जीने पर मजबूर कर रही है बेटे, मजबूर कर रही है। जिन बच्चों के सर से ममता की छत हटाकर उन्हें सतले सूरज की धूप में नंगे सिर छोड़ दिया जाता है पिताजी, वो आवारा ही हो जाते हैं। विकी बेटे। मगर कोई वांदा नहीं है पिताजी, कोई वांदा नहीं है। अब ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, अपन एक ही झटके में बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। कहीं तू कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा? अरे नहीं पिताजी, अपन का करोड़ों का लॉटरी निकलने वाला है। लॉटरी? हाँ, जीता जागता नाचता गाता लॉटरी। शादी? तुम इस तरह हंस क्यों रही हो मेरा डार्लिंग? तुम्हारी नादानी पर हंस रही हूँ विकी। तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ? अपन क्या अक्खा शहर जानता है कि तुम कामत सेठ की इकलौती बेटी मोना हो? नहीं विकी डार्लिंग, मैं सिर्फ कामत सेठ की इकलौती बेटी मोना ही नहीं, बल्कि आसमान पर चमकने वाला ऐसा चांद हूँ जिसे देखकर तुम जैसे जमीन पर रेंगने वाले कीड़े आहें तो भर सकते हैं, सिसकियां तो ले सकते हैं, मगर पाने की लालसा नहीं कर सकते। मगर वो मोहब्बत, वो प्यार की बातें, क्या वो सब कुछ एक नाटक था? हाँ, वो सब कुछ एक नाटक था। यू नो विकी, हम अमीर लोग अपनी जवानी की दौलत को हराम का समझकर कभी कभी तुम जैसे फकीरों की झोली में डाल देते हैं। मैंने भी अपनी जवानी के चंद सिक्के तुम्हारी खाली झोली में क्या डाले? तुम तो शादी के सपने सजाने लगे। अगर मैं इस तरह से शादी करती होती ना, तो आज मेरे न जाने कितने पति होते। इसका मतलब तुम्हें अपन का सिर्फ शरीर चाहिए था? हाँ, मुझे सिर्फ तुम्हारा शरीर चाहिए था, लेकिन मैं बराबर तुम्हारे शरीर की कीमत भी अदा करती आई हूँ, और आज भी मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगी। ये लो तुम्हारे शरीर की कीमत। अपन तेरी तरह तवाइफ तो नहीं है, मगर फिर भी अपने इस शरीर की कीमत जरूर वसूल करेगा। इस थप्पड़ की गूंज तुझे कयामत के दिन तक याद रहेगी विकी। साला तुम लोग अपन को पागल समझ के रखा है क्या? जब नौकरी सिफारिश पर ही देनी थी तो अपन लोगों को काय को बिठा के रखा है इधर?
देखिए ये तो मालिक ही जानता है। चल हट। अरे साला साला अपन को बाहर बिठा के रखेला है और नौकरी दिया किसी और को, और ऊपर से पूछता अपन कौन है? अंदर कैसे? अबे हट साले, बात करता है। ए इंस्पेक्टर, पछताएगा तू। अपन तेरे इस वर्दी के बांधे कर देगा बेड़ो। तू मेरी वर्दी के बांधे क्या कराएगा? तेरे कपड़े तो मैं उतारूंगा। जरा रात तो आने दे, फिर तू नहीं, मेरा ये डंडा बोलेगा, डंडा। इंस्पेक्टर साहब। अरे सर आप, शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे। हाँ बेटे, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम? मैं आपका स्टूडेंट धीरज। पिताजी, इस हवालात में मच्छर कुछ जास्ती है। इसकी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी और सौतेली माँ इसे रास नहीं आई। आई एम सॉरी सर। एनीवे, आप इसे ले जा सकते। आओ बेटा। आओ बेटा आओ, गुंडागर्दी की डिग्री लेकर आए हो, शास्त्री जी का नाम भी तो रोशन करके आए हो। ये तुमने क्या कर दिया रुक्मिणी? मैं तो आरती उतार रही थी। आपका बेटा जेल यात्रा करके आया है, हमारे तो 7 जन्मों के पाप ही धुल गए। रुक्मिणी, वक्त और मौका देखकर बात किया करो। वक्त और मौका तुम और तुम्हारा बेटा देखो। एक बात साफ साफ कह देती हूँ, कान खोलकर सुन लो। आज के बाद इस घर में मेरी बेटी मुन्ना और मैं रहेंगे, या तुम्हारा ये आवारा बेटा। रुक्मिणी, मेरी बात तो सुनो। माँ माँ, भैया को मत डांटो। तू चुप रहे। अब तो ये जेल भी हो आया है, कल से चोर बदमाश भी घर पर आने लगेंगे। मेरी जवान बेटी है घर में, कल को ये कहीं उसे भी बाजार में ना बिठाए। रुक्मिणी, मेरी बात तो सुनो। जो कुछ कहना सुनना था कह सुन लिया, अब आखिरी फैसला आपका है। रुक्मिणी, नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कोई है, बचाओ! नहीं, छोड़ो मुझे। रास्ते से हटा इसको। ए शाने, चल हट। Hi Vicky, how are you? अपन तुम्हारा ही वेट कर रहा था सोनू। हाँ भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज तुम्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही है। हाँ, इसीलिए अपन तुम्हारा वेट कर रहा था। सोचा तुम्हें थैंक यू बोल देगा। अच्छा, अभी अपन चलता है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। घर? अपन का घर किधर है मेम साहब? क्या मतलब? खुले आसमान के नीचे टेढ़ी मेढ़ी सड़कें ही अपना घर है मेम साहब। जहाँ दिल कहता है बैठ जाते हैं, जहाँ रात होती है सो जाते हैं। फिर तुम कहाँ जाओगे? ये शहर बहुत बड़ा है मेम साहब, कोई ना कोई पेड़ या किसी बंद दुकान का कोई शेड अपन को पनाह दे ही देगा। अच्छा, तो फिर तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? चलो तो सही। यही वो जगह है जहाँ तुम रहोगे, जब तक किसी दूसरी जगह का इंतजाम नहीं हो जाता। और तुम्हारे घर वाले? मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरे मम्मी डैडी पूना में रहते हैं। मैं और तुम अकेले? मेरा मतलब है अपन के साथ तुम अकेले? तुम फिक्र मत करो, यहाँ तुम अकेले रहोगे। मेरा फ्लैट वो बराबर वाला है। ये मेरी दोस्त का फ्लैट है जो कुछ दिनों के लिए बाहर गई है। अपन तुमको थैंक यू बोलेगा तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा तुम आराम करो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ओके, चलो। आज ब्यूटी पार्लर में साथ आना। हाँ हाँ ठीक है, हाँ शाम को चलेंगे। पेडिक्योर और मैनिक्योर करवाते हैं। हाँ। चलो बैठते हैं, बहुत थक गए हैं। अरे यार नहीं यार, बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास। कल रात मीनाक्षी की मैरिज एनिवर्सरी है, जरूर आना, ठीक है? याद है प्रीति, मैंने तुम्हें एक काम के लिए कहा था, याद है? किस काम के लिए कहा था? शिट, जब याद ही नहीं तो किया क्या खाक होगा। अरे हाँ याद आया, तूने अपने किसी फ्रेंड की नौकरी के लिए कहा था ना? हाँ, विकी की नौकरी के लिए।
तू एक काम कर, कल उसे भी पार्टी में ले आ, मैं मीनाक्षी के हस्बैंड से उसकी बात करा देती हूँ। थैंक यू यार, यू सो स्वीट। वैसे ये विकी है कौन? है एक फ्रेंड। कोई खास फ्रेंड है क्या? अभी तक तो नहीं। वैसे ये नाम तो अच्छा है, विकी। मुबारक हो विकी तुम्हारी नौकरी। अरे विकी, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं सोनू, अपन को छोड़कर मत जाओ, अपन ठीक हो जाएगा। अपन के पास बैठो। मगर विकी तुम्हें बहुत तेज बुखार है, मैं अभी डॉक्टर को बुलवाती हूँ। अपन के पास बैठो सोनू, अपन ठीक हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारे बड़े एहसान हैं मुझ पर। कम से कम मुझे ठंडा पानी लाकर पट्टियां तो रखने दो। अभी आती हूँ। ए बेड़ो, ड्रिंक देना एक। पटियाला चाहिए, पटियाला। हाँ। अरे सुन सुन भाई, सुन जरा। ये हुई ना बात। हेलो सोनू, ये है मिसेस कपूर। हेलो मिसेस कपूर। वाह बेड़ो वाह, आज तो पार्टी एंजॉय करने का मजा आएगा। आज की पार्टी की तो बात ही अलग है। रियली। एक शेर अर्ज है। इरशाद इरशाद। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे निमकश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे निमकश को, ये खलिश कहाँ से होती अगर जिगर के पार होता। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। क्या बात है। एक्सक्यूज मी। So sweet of you. Once more. एक और, एक और। Once more यार। तेरे वादे पे जिए हम, तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। विकी, अरे हटो यार। चलो घर चलो। अरे सोनू तुम, अरे बैठो ना यार। तुम भी क्या बात करती हो? घर जाने का है, घर जाने का है। तुम घर चलते हो या नहीं? अरे अभी तो रात बाकी है, बात बाकी है और जाम भी बाकी है डार्लिंग। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे कल सवेरे ऑफिस जाना है। सॉरी स्वीटहार्ट, बाय। स्वीटहार्ट बाय। अरे अपन ने क्या किया यार? यू आर ड्रंक। क्या किया अपन? तुम पिए हुए हो और मुझे शराबियों से सख्त नफरत है। डोंट टच मी। अरे अपन का बात तो सुनो सोनू। हेलो। हेलो सोनू, मैं विकी। अपन का कसम सोनू, फोन नहीं काटना। अपन का बात तो सुनो यार। आज अपन जो भी किया तुम्हें जलाने के लिए किया। जो बात आज तक अपन के दिल में था, वो बात जुबान पर लाने से पहले जरूरी था कि अपन तुम्हारे दिल का बात जान ले। और आज अपन जान गया सोनू, तुम्हारे दिल का बात जान गया है। I love you सोनू, I love you। I love you विकी। I love you too। कौन हो तुम? जी वो अपन सिन्हा साहब से मिलने आया। डैड, डैड। हाँ बोलो। Somebody's come to see you। Okay, I'll come down। आपकी तारीफ? साहब अपन देखिए, ड्राइवर। ड्राइवर कौन? साहब अपन को सोनू मैम साहब ने भेजा है। हाँ, सोनू कुछ ऑफिस में जिक्र तो कर रही थी। तुम गाड़ी चला लेते हो? तभी तो ड्राइवर की नौकरी के लिए आया साहब। पहले कहीं नौकरी की है? काम तो बहुत किया है साहब, लेकिन ड्राइवर का ये पहला चांस है। डैडी, डैडी, जरा अपनी इंपोर्टेड गाड़ी की चाबी तो देना। मेरी गाड़ी की चाबी? क्यों?
मुझे अपने फ्रेंड के यहाँ पर एक पार्टी पे जाना है। अरे तुम्हारे पास तुम्हारी गाड़ी, अपनी गाड़ी में जाओ। वो तो कल ही गैरेज में चले गई थी। लो कर लो बात। लंदन से तुमको आए हुए 8 दिन नहीं हुए, 8 गाड़ियां गैरेज में भेज चुकी हो। ओह डैडी। नो डैडी वैडी, मैं तुमको अपनी 22 लाख की गाड़ी 22,000 की खटारा बनाने के लिए नहीं दूंगा। डैडी आई प्रॉमिस यू, अब की बार गाड़ी गैरेज में नहीं जाएगी। ठीक है, तो तुमको एक मेरा भी प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। मुझे आपकी हर शर्त बगैर सुने मंजूर है। तो इस गाड़ी का ड्राइवर होगा मिस्टर विकी। ओह नो। ओह यस, एंड मिस्टर विकी, ये है मेरी एक्सपेंसिव कार की चाबी। अगर तुम अपनी नौकरी की सलामती चाहते हो तो वो क्या है कि वो गाड़ी में छोटा सा स्पीडोमीटर होता है, वो 20 से 30 को टच नहीं होना चाहिए। Am I clear? यस सर। All the best. Bye bye. ए मिस्टर। एक्सक्यूज मी मैडम, विकी नाम है आप उनका। जो भी हो, एक बात ध्यान लगा के सुन लो, ये कोई बैलगाड़ी नहीं, इंपोर्टेड कार है। स्पीड बढ़ाओ, मुझे जल्दी पहुंचना है। आपने सुना नहीं मैडम, साहब ने क्या बोला? अगर अपन गाड़ी 20 या 30 से ऊपर ले जाएगा तो अपन को नौकरी का पहला दिन ही रिटायरमेंट लेना पड़ जाएगा। सुनो, ज्यादा नाटक नहीं। साहब ने जो कहा तुम्हें सुन लिया, अब जो मैं कहती हूँ वो ध्यान लगा के सुनो। स्पीड बढ़ाओ। सॉरी मैम साहब, अभी अपन का नौकरी छोड़ने का कोई मूड नहीं है। अरे कैसे आदमी हो तुम? इस कंप्यूटर एज में जहाँ लोग जेट की स्पीड में दौड़ रहे हैं, तुम अभी तक बैलगाड़ी की तरह रेंग रहे हो। क्या करें मैम साहब, अपन ऐसा ही है। दिखने में तो अच्छे खासे मर्द लगते हो, पर स्पीड देख के तो नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कोई मर्दानगी होगी। क्या बोले तुम? अपन का मर्दानगी देखने का है, अभी दिखाता है। क्या कर रहे हो एक्सक्यूज मी मैडम, आज के बाद किसी मर्द को नामर्द नहीं बोलना। अभी तो ये ट्रेलर था, अगर नौकरी बाकी रही तो एक दिन फिल्म भी दिखा देगा अपन। अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो चुकी है। चले यार। ओके, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। तुम कहाँ चली डार्लिंग? तुम तो रौनक के महफिल हो, तुम चली जाओगी तो सारी रात काली हो जाएगी। Leave me. Come here, baby. Don't be silly. Give me a good night kiss. I said you leave me, you idiot. You bitch. तूने मुझे थप्पड़ मारा? You bitch. देखा मैंने तेरे साथ क्या किया? तू कौन है बे? चीरहरण रोकने वाला भगवान कृष्ण तो नहीं है अपन, मगर उनका भक्त जरूर है। Thank you, Vicky. Thank you very much. अरे साला काहे का थैंक यू? ड्राइवर से फाइटर बना दिया तुम अपन को आज, और वो भी भूखा पेट। भूखा पेट? हाँ भूखा पेट मेम साहब। विस्की और शैंपेन को पानी के माफिक बहाने में मस्त तुम लोगों का भेजा में इतना सा बात नहीं आता है कि तुम लोगों का पोस्ट ढोने वाला सफेद कफन जैसा वर्दी में लिपटा हुआ ड्राइवर लोग भी तुम्हारे माफिक इंसान है। उसको भी भगवान ने पेट दिया है जो साला दिन में 3 बार रोटी मांगता है। विकी? अरे साला काय का विकी मेम साहब, ये पकड़ो अपना चाबी, अपन जाता है किसी ढाबे पर। विकी सुनो तो, विकी। हद हो गई, अब रात के 1-1 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। नौकरी न हुई, कोई गुलामी हो गई। और इस गुलामी में तुम ही ने फंसाया है मैडम। तुमने अपन को ड्राइवर बनाया
और तुम्हारे मालिक की बेटी ने अब उनको फाइटर बना दिया, फाइटर। मालिक की बेटी ने? हाँ, वो साला उसका ही बेटी है। कल रात को दारू पीकर किसी से पंगा ले लिया और अपन को साला पीछे बोलना ही पड़ा। मगर वो तो लंदन में थी। अरे वो अपन लोग की तरह हलकट थोड़ी है मैडम। साला ब्रेकफास्ट इधर करता है और डिनर लंदन में करता है, लंदन में। अपन को क्या करने का साला? मगर तुम गए ही क्यों थे विकी? अभी सेठ जब बोलेगा वही तो करना पड़ेगा ना। विकी, तुम ही नौकरी छोड़ दो, हम कहीं और नौकरी ढूंढ लेंगे। तुम फिक्र मत करो सोनू, वो साला बहुत ही मामूली लड़की है। साला मिस यूनिवर्स भी अपन के दिल से तुम्हारा प्यार को निकाल नहीं सकता है। फिर भी विकी, अरे विकी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुआ? यार आज अपन को अक्खा बॉडी दुख रहा है, कहीं मूड नहीं है जाने का। ठीक है, तुम आराम कर लो और फिर मैं तो कहती हूँ कि कल जाकर तुम ये नौकरी ही छोड़ दो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। यू टेक केयर। हाँ, और हाँ, तुम अपना सामान यहाँ शिफ्ट कर लो क्योंकि कल मेरी फ्रेंड वापस आ रही है। मगर मैं और तुम, मेरा मतलब है हम दोनों अकेले। तो क्या हुआ? अरे तुम एक गैर मर्द के साथ रहोगी तो अक्का सोसाइटी। तुम अभी गैर मर्द हो क्या? तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? हाँ, और फिर बहुत जल्द हम शादी कर लेंगे। I love you सोनू। I love you विकी। I love you too। अरे साला ये कबाब में हड्डी कौन आ गया बाप? अच्छा, मैं देखती हूँ। मैडम आपका तार। मेरा तार? हाँ, पूना से। किसका हो सकता है? अच्छा, कहाँ साइन करना है? यहाँ पे साइन कर दीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। कौन हो सकता है? ओह नो, विकी। क्या हुआ सोनू, तुम रो क्यों रही हो? पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अभी पुणे जाना होगा विकी। अच्छा ठीक है, तुम सामान बांधो, मैं तुम्हें बस स्टैंड पे छोड़ देता हूँ। ओके, कम। 12 बज चुके हैं, अभी तक ड्राइवर का बच्चा आया नहीं। ड्राइवर, माय फॉल्ट। आने दो उसे। ब्लडी ब्लाइटर, I'll see him। अगर आज मैंने उससे जूती ना उठवाए तो मेरा नाम सिमरन नहीं। मैम साहब। तो? सॉरी मैम साहब, कल अपन का तबीयत खराब था इसलिए आज अपन वो गाड़ी। Just shut up and get my sandal from there and come here। क्या? ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम एक ब्लडी अनपढ़ जाहिल गवार ड्राइवर हो। तो अब हिंदी में सुनो, वहां से मेरी सैंडल लाके दो। डू यू अंडरस्टैंड? ये क्या बदतमीजी है? I'm not a driver by profession, madam. I have accepted this ignominious job out of necessity and not choice. You need a slave to cater to your irresponsible behavior and not an educated person like me. My parting advice to you, young lady, if you are unable to be a good human being, then at least don't behave like an animal. All right, goodbye and good luck. You?
अरे साला, ये ड्राइवर का नौकरी चले गया, फिर ये ड्राइवर का वर्दी काहे को अपन के घर पड़ा है? अरे सिमरन, तुम अपन का घर? क्यों? आज मेम साहब नहीं कहोगे? अभी अपन तुम्हारा नौकर नहीं है, मेम साहब काहे को बोलेगा? चलो, मेम साहब ना सही, मगर एक दोस्त समझकर अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? जब यहाँ तक अपनी मर्जी से आई हो तो अंदर भी आ जाओ। वाओ, घर तो काफी अच्छा सजाया तुमने। एक ड्राइवर का पगार 3000 रुपया होता है, उसमें ये घर तो नहीं सजाया जा सकता ना, इसलिए अपन एक पेइंग गेस्ट रखेला। और अगर मैं कहूँ कि पेइंग गेस्ट को ना रखो तो? फिर ये साला पैसा कौन देगा? मैं दूंगी, क्योंकि आज से तुम्हारी पगार होगी 6000 रुपए। नौकर बनाकर? एक दोस्त बनाकर। एक शर्त और है। बिना सुने मंजूर। अपन तुम्हारा सैंडल नहीं उठाएगा? मंजूर, मंजूर, पर मेरी भी एक शर्त है। बोलो। कि तुमको मेरा बोझ उठाना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, एट योर सर्विस मैम। यस। विकी। यस डार्लिंग। आज शाम को जल्दी आ जाना प्लीज। कोई खास बात? हाँ, आज शाम को माँ घर आ रही है। माँ? हाँ, अपने होने वाले दामाद से मिलने। दामाद? हाँ, अभी हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए विकी। मगर सुनो, अभी अपन शादी अफोर्ड नहीं कर सकता है। एक बार अच्छी सी नौकरी मिल जाए, फिर हम शादी भी कर लेंगे। ओके? नहीं विकी, अब इस शादी को टाला नहीं जा सकता। अब तो सोसाइटी के लोग भी बातें करने लगे हैं। अब हमें अपने इस रिश्ते को नाम देना ही होगा विकी। ओके बाबा, अपन जल्दी कुछ करेगा। डोंट वरी डार्लिंग, इट्स अ प्रॉमिस। थैंक्स। विकी! Oh Simran, my darling, my love, my sweetheart, how are you, baby? How are you? विकी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्यों? क्या हम शादी नहीं कर सकते? पर तुम्हारे पापा? अरे यार, तुम पापा की परवाह मत करो, मैं उन्हें मना लूंगी। विकी, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आज तक उन्होंने मेरी कोई बात नहीं टाली। लगता है लॉटरी लग ही गई। तू परेशान मत हो बेटी, उसे जरूर कोई ना कोई जरूरी काम आन पड़ा होगा। बेटी, 2 बज चुके हैं, उसे जरूर कोई काम आ पड़ा होगा। तुम खाना खा लो और सो जाओ, वो आ जाएगा। लेकिन माँ, कम से कम एक फोन तो कर देना चाहिए था। Oh my darling Sonu, my love, how are you? Sasuma, I'm sorry Sasuma। वो क्या है ना कि अपना नौकरी कुछ ऐसा है कि दारू पीना पड़ता है, दारू। और एक बार दारू अंदर गया तो साला
हर बात भेजे से बाहर। एक बार अगेन सॉरी प्लीज। मासूमा किधर है आपका पाँव? आपका पाँव सासूमा कहाँ है आपका पाँव? जो आदमी खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता वो तुझे क्या सहारा देगा? हाँ डैडी, शादी, विकी के साथ शादी, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। इसलिए मैंने उसके साथ शादी करने का फैसला किया है। पैसे कमाने की धुन में मैं ये भूल गया था कि जो बेटी पाँव की सैंडल और अपने कपड़े बाप की मर्जी से पहनती थी, आज इतनी बड़ी हो गई है कि शादी का फैसला भी खुद करने लगी। नहीं डैडी, मैं आज भी अपने हर फैसले में आपको शरीक करना चाहती हूँ। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। बिजनेस की दुनिया में मार्शल कहलाने वाला वीरेंद्र सिन्हा, वो शख्स सड़क की धूल से अपने माथे का तिलक करे, नहीं हो सकता। मैं डैडी, आप अपने होने वाले दामाद को गाली दे रहे हैं। इस जन्म में तो क्या 1000 जन्म भी लेना पड़े तब भी मैं उसे अपना दामाद नहीं बनाऊंगा। मगर मैं भी आपकी बेटी हूँ। अगर शादी करूंगी तो सिर्फ विकी से, वरना अपनी जान दे दूंगी। I'll kill myself। बेटी, नो! बेटी रुक जा, सिमरन बेटी रुक जा, उधर मेरी कसम रुक जा बेटी। नहीं बेटी, मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटी नहीं, नहीं, नहीं बेटी नहीं, नहीं डैडी, मुझे तेरी मरी हुई माँ की कसम नहीं, नहीं, मुझे मेरी कसम नहीं, छोड़ दे इसे बेटा, छोड़ दे, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, मेरी बात तो सुन, नहीं, नहीं, छोड़ दे इसे, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, नहीं, छोड़ दे इसे, छोड़, नहीं, मैं कह रहा हूँ छोड़, छोड़, छोड़ दे, नहीं बेटी नहीं, मेरी बात तो सुन मेरी बेटी। दुनिया का कितना भी ताकतवर आदमी क्यों ना हो, औलाद के सामने कमजोर पड़ ही जाता है। बेटी, मैं तेरी डोली तो उठा सकता हूं, लेकिन तेरी अर्थी का बोझ उठाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। Oh डैडी, I love you डैडी, I love you। अरे यार, सर फटा जा रहा है बाप। अपन का पहला और आखिरी गलती माफ नहीं करोगी सोनू? मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? प्लीज सोनू। सारा मान, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। अरे जानते हो कितनी तारीफ की थी मैंने माँ से तुम्हारी, लेकिन तुमने अपन माँ जी के पांव छूकर माफी मांग लेगा सोनू, लेकिन प्लीज प्लीज तुम रोना नहीं। अच्छा बच्चों, तो अब मैं चलूंगी। माँ जी, रात ही तो आप आई हैं, अभी से आप कैसे जा सकती हैं? अरे नहीं बेटा, सोनू के पिताजी की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है अभी तक। मैं तो बस तुम्हें देखने चली आई थी। और यहाँ आकर आपने अपन का वो रूप देखा, अपन बहुत शर्मिंदा है माँ जी। आई एम सॉरी माँ जी, आई एम सॉरी। अरे नहीं बेटा, गलतियां तो बच्चों से हो ही जाती हैं। अब तुम दोनों शादी की तैयारी करो, मैं इसके पापा को लेकर आ जाऊंगी। चलिए, मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ दूं। अच्छा माँ। अच्छा बेटी। ये संडे के दिन कौन हो सकता है? आपको मालिक ने बुलाया साहब। चलो जाकर कह दो कि आज संडे का दिन है, आज वो काम पर नहीं आएंगे। अच्छा मैम साहब। अरे सुनो सुनो, तुम जाओ, साहब को बोलो मैं अभी आता हूँ। तुम
तुम फिक्र मत करो सोनू, मैं अभी गया और नौकरी छोड़ के अभी आया। सच? यस। आपने मुझे बुलाया सेठ जी? ड्राइवर का काम होता है सामने देखकर गाड़ी चलाना, पीछे मुड़कर देखकर तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की। हमने तुमको अपनी बेटी की गाड़ी ड्राइव करने के लिए रखा था, उसकी जिंदगी ड्राइव करने के लिए नहीं। जी? ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी मासूमियत का असर हमारी बेटी पर हो सकता है, हम पर नहीं। माफ करना सेठ, अपन को इधर सिमरन ने भेजा तो अपन इधर आया, पर अगर मालूम होता कि तुम इधर घिसी पिटी हिंदी पिक्चरों के माफिक लेक्चर देने वाला है तो अपन इधर कभी नहीं आता। बैठो। ये लो, अब अंग्रेजी फिल्म का डायलॉग सुनो। मैं तुम जैसे लोंडों को अच्छी तरह से जानता भी हूं और तुम्हारी औकात को पहचानता भी हूं, लेकिन आज मजबूर हूं अपनी इकलौती बेटी की जिद की वजह से, इसलिए उसका हाथ तुम्हारे हाथ में देने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब सिमरन ठीक ही कहती थी, आप उसे बहुत प्यार करता है। बहुत प्यार करता हूं मैं सिमरन से, उसका प्यार मेरी कमजोरी है और आज तुम उसी कमजोरी का फायदा उठा रहे हो। लेकिन जिंदगी भर डरना उस लम्हे से जब यही कमजोरी एक दिन तुम्हारी मौत का सामान न बन जाए। मतलब ये कि अपनी बेटी के आंख के आंसू को पहुंचने के लिए उसकी मैं शादी तुम जैसे घटिया आदमी के साथ कर सकता हूं, तो याद रखना तुम्हारे कारण उसकी आंख में आया हुआ एक भी आंसू हमें इतना पागल बना सकता है कि तुम अपने पैदा होने पर परेशान हो जाओगे। उसे धोखा मत देना, उसे हमेशा खुश रखना। तो याद रखना तुम्हारे कारण उसकी आंख में आया हुआ एक भी आंसू हमें इतना पागल बना सकता है कि तुम अपने पैदा होने पर परेशान हो जाओगे। उसे धोखा मत देना। क्या हुआ विकी? कहाँ खो गए? कहीं नहीं, मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहाँ गई थी तुम? सोसाइटी की मीटिंग। सोसाइटी की मीटिंग? फिर वही सवाल, या तो शादी करो या सोसाइटी छोड़ो। विकी, अब हमें कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए। हाँ, मैं भी सोचता हूँ कि अब हमें कोई ना कोई फैसला कर ही लेना चाहिए। बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आज मैंने अपनी आंखों से विकी को किसी और की बाहों में देखा है। तेरे साथ खिलवाड़ हुआ है बेटी, तेरे जज्बातों के साथ खेला है। अरे सोनू, तुम आ गई? तुम विकी, शादी कब कर रहे हो? ओहो, आते ही हमला शुरू कर दिया। मैंने पूछा शादी कब कर रहे हो? ओके बाबा, अपन जल्दी शादी कर लेगा। अब तो खुश? मुझे अपनी शादी में बुलाओगे विकी? अरे कैसी बात कर रही हो तुम सोनू? क्या दुल्हन को अपनी शादी में बुलाना पड़ता है क्या? हाय,
तुम्हारी शादी का जोड़ा तो सेठ वीरेंद्र सिन्हा के बंगले में तैयार हो रहा है। सोनू, वो क्या है कि सिमरन ही अपन के पीछे पड़ेला है। अपन तो सिर्फ तुम्हारा है डार्लिंग। इतना झूठ मत बोलो विकी कि सच्चाई भी तुमसे नफरत करने लगे। अपन को बात तो सुनो सोनू। नहीं विकी, आज मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे, समझे? अगर तुमने 3 दिनों के अंदर अंदर मुझसे शादी नहीं की तो मैं सिन्हा साहब और उनकी बेटी को सब कुछ बता दूंगी। सब कुछ विकी, तुम्हारे जिस्म के वो निशान जो सिर्फ एक पत्नी को ही मालूम होते हैं। क्या बात है विकी डार्लिंग, तुम इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं, अपन ऐसे कुछ सोच रहा था। विकी भैया, विकी भैया, आपके पिताजी की हालत बहुत खराब हो गई है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। तो फिर अपन क्या कर सकता है? पिताजी? हाँ पिताजी, जमाना हुआ सौतेली माँ के कहने में आकर बाहर निकाल चुके हैं मुझे। देखो विकी, तकलीफ और दुख में तो सारी शिकायतें भूल जानी चाहिए। विकी, तुम्हें अब पिताजी के पास जाना चाहिए। अपन अगर चाहे भी तो नहीं कर सकता है सिमरन। वो हार्ट का पुराना पेशेंट है और डॉक्टर उसे बाईपास सर्जरी के लिए बोला है। कितना मांगता है डॉक्टर? 5 लाख रुपया मेम साहब। 5 लाख? विकी, कम विद मी। विकी, कम ऑन, कम विद मी। बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। मैं तुझे देखने को तड़प रहा था बेटा। मैं ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। अब आपको कुछ नहीं होगा पिताजी, आप ठीक हो जाएंगे। ये कौन है बेटा? ये आपकी होने वाली बहू है पिताजी। कैसी प्यारी बच्ची है। आ बेटा, मेरे पास कैसी प्यारी बच्ची। अब चिंता मत कीजिए पिताजी, आपकी इलाज की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। ऐसी प्यारी बच्ची है, मेरा कलेजा। ओके डार्लिंग, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। सी यू। अबे कहाँ जाता है तू? अबे ले चल हट साला भिखारी। विकी, तुम इतने परेशान क्यों हो? देखो, डैडी का ऑपरेशन हो जाएगा, वो चिंता तुम मुझ पे छोड़ दो। एक्सक्यूज मी। यस। ये लीजिए आपके 5 लाख रुपए मिस सिमरन। एंड एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर मैरिज। ओह थैंक यू सो मच। मगर आप शादी पे जरूर आइएगा शर्मा जी। हाँ जरूर आऊंगा। ओके। देखो विकी, अब तुम्हारी सारी चिंता दूर हो गई। अब जल्द से जल्द पापा का ऑपरेशन करवा लो, ठीक है? थैंक यू सो मच सिमरन। आई लव यू सिमरन। साला विकी, कैसा है तू? साला अपन को बिल्कुल ही भूल गया। बस यार, लाइफ ने इतना टाइम इसलिए दिया कि पिछू मुड़ के देख सकें। तो आज फिर अपन का याद कैसे आ गया? आज अपन एक काम के लिए आया है। तू जानता है दोस्त कि रोनी धंधा और यारी अलग अलग रखता है। दाम बोल। काम बोल। सुपारी है 3 दिन के अंदर खलास। 3 लाख। लड़की का सुपारी है 5 लाख। आधा काम के पहले और आधा काम के बाद। दिया। नाम बोल। गुड बाय स्वीटहार्ट।
ओ सोनू, ओ माय डार्लिंग सोनू, माय लव, आज अपन बहुत खुश है। लेकिन विकी, आज तुम्हारा तीसरा और आखिरी दिन है मिस्टर विकी। आखिरी नहीं, पहला इस दिन है सोनू डार्लिंग, अपन लोग की मैरिड लाइफ का पहला दिन। मतलब? पिछले 3 दिनों में अपन बहुत सोचा, तो अपन को फील हुआ साला अपना ही भेजा घूम मिला था। साला सिमरन क्या चीज है, अपन के आगे अगर मिस वर्ल्ड भी आ जाए ना, तो भी अपन तेरे बगैर नहीं जी सकता सोनू डार्लिंग। तुम सच कह रहे हो विकी? तुम्हारा कसम सोनू डार्लिंग, अपन लोग आज ही शादी बनाएगा। ये लो कंगन, ये मेरे प्यार की सौगात है। ये सिर्फ कंगन ही नहीं, हमारे प्यार का बंधन है। तुम इसे पहनकर 3 बजे तक शादी का ऑफिस पहुंचो, अपन विटनेस लेकर आता है। तुम इस तरह मुझसे दूर मत जाया करो विकी, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। I love you विकी, I love you, I love you। बकाया रकम विकी बाबू। काम हुआ बेड़ो। रॉनी किसी अधूरे काम के पैसे नहीं लेता। गुड गुड, विकी खुश हुआ अपन। ये ले दोस्त, ऐश कर ऐश, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। जिंदगी रहे ना रहे विकी बाबू, मगर शायद अब हम कभी नहीं मिलेंगे। हाय डैडी। अच्छा मैं चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? अरे डैडी, आप भी कितनी जल्दी भूल जाते हैं। कल ही रात को बताया था ना कि मैं अपने दोस्तों के साथ पूजा की शादी में 2 दिन के लिए खंडाला जा रही हूँ। ओ हाँ, आई एम सॉरी। ऑल द बेस्ट, हैव फन, टेक केयर। ओके डैडी, बाय बाय। बाय। बेटा एक मिनट। अब क्या है डैडी? बेटा ये तुम्हारे अकाउंट्स में ये 5 लाख का विड्रॉल कैसा? 5 लाख? ओह हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गई। ये 5 लाख मैंने विकी को दिए थे उसके पिताजी के ऑपरेशन के लिए। विकी? ठीक है, तुम जाओ, हैव फन, एंजॉय योरसेल्फ। बाय। साहब खन्ना कॉलेज के प्रिंसिपल मिलने आए हैं। हाँ ठीक है, मैंने बुलाया था उनको। अंदर बैठाओ, मैं आता हूँ। ठीक है साहब। प्रिंसिपल साहब, आपका डोनेशन का चेक ऑफिस में तैयार पड़ा है, किसी को भेजकर मंगवा लीजिए। हाँ, वो मेरी बेटी है और ये मेरा दामाद। आप शादी में तो आए नहीं, कम से कम तस्वीर को तो आशीर्वाद दे दीजिए। ये आपका दामाद है? जी हाँ, वो ये मेरा दामाद है और ये जो बीच में खड़े हैं ये इनके पिताजी हैं। मगर ये तो विकी है सिन्हा साहब। हाँ, इसका नाम विकी है। तुम इसको जानते हो? मैं इसके पूरे खानदान को जानता हूँ सिन्हा साहब। ये लड़का हमारे कॉलेज का सबसे बदमाश और बदतमीज लड़का था। मैंने इसे रेस्टिकेट किया था। क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ सिन्हा साहब। लगता है आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये शख्स जो यहां खड़ा है विकी का बेटा नहीं, बल्कि हमारे ही कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर दीनानाथ शास्त्री का बेटा है। और ये शख्स जो यहां नकली बाप बनकर खड़ा है, ये हमारे ही मोहल्ले में नकली शराब बेचता है। क्या बात है बेटा? अरे डैडी, आप अकेले शराब पी रहे हो? जी वो बस अपने डैडी को शराब नहीं पिलाओगे?
क्या बात है। तुम्हारे पिताजी का क्या हाल है? पिताजी बिल्कुल ठीक है डैडी। ऑपरेशन तो कामयाब हुआ ना? क्या नाम है उनका? दीनानाथ शास्त्री जी का? डैडी आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे पिताजी का नाम दीनानाथ शास्त्री नहीं बल्कि किराए के बाप की नाजायज औलाद। लेकिन ये जो मेरा पैसा है ना, वो नाजायज नहीं है। क्या किया मेरे 5 लाख रुपयों का? डैडी आपको कोई गलतफहमी हो रही है डैडी। अगर कल सुबह तक मुझे मेरे 5 लाख रुपयों का हिसाब नहीं मिला ना, तो तुझे अपनी इस जिंदगी पर गलतफहमी हो जाएगी, जिसे मैं जेल की सलाखों के पीछे बहुत जल्द सड़ने के लिए भेजने वाला हूं। कल सुबह मुझे मेरे पैसों का हिसाब मिल जाना चाहिए। अरे विकी तू तो फंस गया। तुझे कुछ करना होगा विकी, कुछ करना होगा तुझे। अगर कल सुबह तक मुझे मेरे 5 लाख रुपयों का हिसाब नहीं मिला ना, तो तुझे अपनी इस जिंदगी पर गलतफहमी हो जाएगी, जिसे मैं जेल की सलाखों के पीछे बहुत जल्द सड़ने के लिए भेजने वाला हूं। कल सुबह मुझे मेरे पैसों का हिसाब मिल जाना चाहिए। सिमरन, ये क्या हो गया विक्की? पापा को तो ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। कल रात ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और एक ही अटैक में वो होने को कौन टाल सकता है सिमरन? कल रात ही वो मुझसे मिले थे और बहुत खुश थे। वो थोड़े ही दिनों में एक लगाव सा हो गया था उनके साथ। मुझे तो अपने बेटा जैसा मानते थे वो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वो इस दुनिया में नहीं है। काश मैं बाहर नहीं जाती। मुझे क्या पता था कि वहां से वापस आने के बाद मुझे पापा ने उनकी तस्वीर देखने को मिलेगी। तुम दिल छोटा ना करो सिमरन, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं उनके बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा हाँ, मुझे बिजनेस के सिलसिले में बॉम्बे से बाहर जाना है। तुम अपना ख्याल रखना। टेक केयर। जरा पहचानो तो मैं कौन हूँ? तुम जरूर मोना होगी। सिमरन माय डार्लिंग। चल, किसी ने तो मुझे याद रखा। और बता, कैसी है तू? You cheat?
सिर्फ दिखावे का प्यार जताना आता है। इतने दिनों तक तो अपने पिया के बाहों में थी, एक फोन तक नहीं कर सकती थी। चल अगर मैंने फोन नहीं किया तो क्या तूने मुझे याद रखा? महारानी अकेले अकेले शादी करके बैठ गई। वो तो बस ऐसे ही। तू सुना, कब आई? नो चीटिंग, नॉट एट ऑल। तुझे पता है मैं अपने जीजाजी से मिले बिना ना टलने वाली नहीं हूँ। तो तू अपने जीजाजी से मिलने आई है? हाँ। ठीक है, वो देख तेरे जीजाजी। तूने इससे शादी की है? क्यों? खा गई ना गश? गश तो मैं खा गई सिमरन, लेकिन खुशी से नहीं बल्कि दुख से। क्या? हाँ, अरे ये तो न्यू बॉम्बे की साई कॉलोनी में रहने वाला ऐसा बदनाम इंसान है जो अब तक न जाने कितनी लड़कियों के साथ खेल चुका है। क्या बकवास कर रही है तू? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। इसके माँ बाप आज भी उसी कॉलोनी में रहते हैं। ये इंसान कोई भी जुर्म कर सकता है। तू झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही, और अगर तू सच्चाई जानना चाहती है तो जा, मैं तुझे इसके बाप का पता देती हूँ। वो तुझे बताएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। सुनिए। जी कहिए। आप ही दीनानाथ शास्त्री जी हैं? जी हाँ, मेरा ही नाम दीनानाथ शास्त्री है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विकी आपका बेटा है? जी हाँ, विकी मेरा ही बेटा है। क्या उससे कुछ गलती हो गई है क्या? गलती नहीं, बहुत बड़ा पाप किया है उसने। पाप? खिलवाड़ किया है मेरे जज्बातों के साथ, उसका फायदा उठाया है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जी। हाँ? सुनो, Damn it. मैडम, आपने मुझे बुलाया? विकी को यहाँ पर किसकी सिफारिश पर रखा गया था? सेल्स डिपार्टमेंट की इंचार्ज मिस सोनू के कहने पर। सोनू के कहने पर? मैं उससे मिलना चाहूंगी। मैडम, वो तो बहुत अरसा पहले बगैर किसी नोटिस के नौकरी छोड़ चुकी हैं। छोड़ चुकी है? तो उसके एड्रेस का पता लगाओ। जी ओके मैडम। सुनिए जी, किससे मिलना है आपको? सोनू यहीं पे रहती है ना? सोनू पहले रहा करती थी, अब यहाँ नहीं रहती। पर पता तो यही कर दिया है। पता ठीक है, पर आजकल वो पूना में रहती हैं। छी, ये सुबह सुबह किसका नाम ले लिया? शुक्र करो कि चली गई। वो तो किसी गैर मर्द के साथ रहती थी बिना शादी किए। पूरे मोहल्ले में थू थू करवा दी। अच्छा हुआ चली गई। जो आदमी उसके साथ रहता था, कहीं उसका नाम विकी तो नहीं? हाँ, उस लफंगी का नाम विकी ही था। लेकिन आपको उसे क्या काम? विकी। तुम सोनू हो ना? हाँ, मगर तुम मेरा मतलब है आप क्यों अपनी मालकिन को अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? आइए। ये बच्चा तुम्हारा है? जी। बहुत खूब। तो तुमने शादी भी कर ली? अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए। जब तुम्हें शादी किसी और से ही करनी थी, तो विकी के साथ प्यार का नाटक क्यों खेला? विकी? देखिए, मैं ठीक है, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। जिस सोसाइटी में तुम रहती थी ना, वहां के लोगों ने मुझे तुम्हारी अय्याशी की दास्तां सुना दी है। बस यही बात पूछने के लिए तुम यहाँ मेरे पास आई हो? पूछना तो बहुत कुछ चाहती हूँ सोनू, मगर पूछने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ कि तुम जैसी ही औरतें इस समाज को गंदा करती हैं।
कलंकित करती है सीता और सावित्री के नाम को। सिमरन चिल्लाओ मत। चिल्लाने से सच्चाई झूठ में नहीं बदल जाएगी सोनू। अगर तुम में जरा सी भी शर्म बाकी है तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो, शायद तुम्हें अपने कैरेक्टर पे लगे हुए दाग नजर आ जाए। आप कौन होती है मेरी पत्नी से उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगने वाली? शायद आप जानते नहीं मिस्टर, मगर मैं आपकी पत्नी की एक्स बॉयफ्रेंड की पत्नी हूँ। तो जाइए, जाकर अपने पति से उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगिए। शायद आपको मालूम ना हो कि आपके पति की नजर में यह औरत मर चुकी है, क्योंकि उसने मुझे इस मासूम को मारने की सुपारी दी थी। क्या? अभी आप जानती क्या मैडम? जाइए, जाकर अपनी दुनिया में वापस लौट जाइए, क्योंकि मुमकिन है कि आपका पति किसी और के खातिर कहीं आपकी भी सुपारी किसी और को ना दे दे। देखो मिस्टर, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। जानना चाहती हो तुम? तो सुनो मैम साहब, अरे बेवफा ये देवी नहीं, बेवफा तो आपका कमीना पति विकी है। पहले तो वो जलील इंसान इस मासूम के साथ प्यार का नाटक खेलता रहा, मगर जब आप जैसी दौलतमंद रईसजादी लड़की उसके जीवन में आई तो उसने मुझे 5 लाख रुपए में इसकी सुपारी दी। 5 लाख? हाँ मैम साहब, पूरे 5 लाख रुपए। अरे मैं तो जन्मजात से ही मुजरिम था। सारा जीवन इस तरह से जुर्म करता रहा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर झपट पड़ता है। बस निकल पड़ा इस निर्दोष का शिकार करने। मगर तकदीर का फैसला देखिए मैम साहब, इस बार मौत खुद शिकारी का शिकार करने की ताक में थी। क्या मतलब? मतलब ये मैम साहब कि मैं निकला तो था सोनू को मारने, मगर मौत के हाथों ने एक तेज रफ्तार ट्रक के रूप में मुझे इसी के पैरों में ले जा भटका, और मैं जिसका खून बहाने निकला था उसी देवी ने मुझे ना सिर्फ अपना खून देकर मेरी जान बचाई, बल्कि मुझे जीने का सच्चा रास्ता दिखलाया। कहाँ हूं मैं? कहाँ हूं मैं? कहाँ हूं? मिस्टर, आप हॉस्पिटल में हैं। आपका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन भगवान की दया से आपकी जान बच गई। शुक्रिया डॉक्टर। शुक्रिया? शुक्रिया तो उस देवी का अदा कीजिए जिन्होंने आपको सही समय पर हॉस्पिटल में लाकर और अपना खून देकर आपकी जान बचाई। कौन है वो देवी डॉक्टर? वो रही देवी। ये नहीं सोनू, आज मुझे मत रोको, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यही है दास्तान आपके उस कमीने पति विकी की, जो दौलत के लिए हर रिश्ते, हर संबंध को तोड़ सकता है। कल उसने आपके खातिर सोनू की सुपारी दी थी। कौन जाने आज किसी और के खातिर आपकी सुपारी दे दे। सिमरन, अरे इतना अंधेरा क्यों है भाई? सिमरन, where are you? लाइट मत जलाना विकी। अरे सिमरन, तुम ये अंधेरे में क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। मेरा इंतजार? हाँ, ये अंधेरा इसलिए किया है शायद तुम रोशनी में अपना हिसाब ना दे पाओ। हिसाब? कैसा हिसाब? हिसाब तो तुमसे बहुत सारा लेना है विकी, मगर इस वक्त मैं अपने 5 लाख रुपए का हिसाब मांग रही हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सिमरन? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे सामने ही तो सब कुछ हुआ था, और पिताजी को ऑपरेशन। मगर दीनानाथ जी का तो ये कहना है कि ऑपरेशन तो दूर की बात, उन्होंने अपनी जिंदगी में एक इंजेक्शन तक नहीं लगवाया। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है सिमरन? मेरे पिताजी का नाम तो चलो मैं ऑपरेशन की बात मान भी लूं, कहीं इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सोनू तो नहीं था? सोनू? याद करो विकी डार्लिंग,
कहीं इस ऑपरेशन को करने वाले डॉक्टर का नाम रॉनी तो नहीं था? तुम्हें किसने भड़काया है? अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया मिस्टर विकी। तुम्हें गंदी नाली के कीड़े थे और अब मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात पर पहुंचा कर रहूंगी। यही राज, बिल्कुल यही राज तेरे बाप ने जान लिया था और आज तुम। इसका मतलब पापा को तुमने मारा था? ना मारता तो अपन क्या करता सिमरन? उसने अपन का लाइफ का वो राज जान लिया था जो अगर खुल जाता तो अपन मारा जाता। योर बैड लक डार्लिंग, आज वो राज तुमने भी जान लिया है। You blighted! No, not again. It's my turn, you bitch. छटपटाओ मत छटपटाओ सिमरन डार्लिंग। अपन ने तुम्हारे बाप को भी छटपटाने नहीं दिया। बिल्कुल इसी तरह तकी से तुम्हारा मुंह दबाकर तुम्हारा जबान बंद कर देगा आज। मेरे करीब मत आना विकी, देखो। बस 2 मिनट की बात है सिमरन डार्लिंग, उसके बाद खलास। खेल खत्म। मिस्टर विकी, यू आर अंडर अरेस्ट। खेल मेरा नहीं, तुम्हारा खत्म हुआ है विकी, क्योंकि तुम्हारा बयान रिकॉर्ड कर चुके हैं और तुम्हारे खिलाफ बयान देने के लिए रॉनी और सोनू भी तैयार हैं। सोनू? हाँ, वो जिंदा है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सोनू और रॉनी पूना में अपने बच्चे के साथ हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। विकी बेटे, विकी, मैं चाहकर भी तुझे अपने कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं करा सका, लेकिन तूने एक ही झटके में जुर्म की यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर ली। एक चीज याद रखना बेटा, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। चल प्रायश्चित कर। पिताजी, माफ करना पिताजी। चल बेटा, अभी वो फौलाद नहीं बना इंस्पेक्टर जो हथकड़ी बनकर विकी की कलाइयों को जकड़ सके, और अभी तो वो दोस्त को गद्दारी की सजा देना बाकी है। अभी अपन कैसे गिरफ्तार हो सकता है? याद रखना मिस्टर विकी, कानून के हाथों से तुम बच नहीं सकते। विकी, विकी, विकी दरवाजा खोलो। बस मुन्ना मत लो, बस अभी आला दूध। जहरीला नाग जिसने मेरा ही दूध पीकर मुझे ही डस लिया। मेरे बबलू को छोड़ दो विकी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बबलू को छोड़ दो। छोड़ दूं? उस सांप का सिर कुचले बगैर अपने सपोले को नहीं छोड़ सकता सोनू। नहीं। अगर बच्चा चाहिए तो उस गद्दार को काली पहाड़ी पर भेज देना, और अगर 3 बजे तक रॉनी वहां नहीं पहुंचा तो इस बच्चे को भगवान भी नहीं बचा सकता। नहीं विकी, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। विकी, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो विकी। आखिर इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस मासूम ने ना सही, इसके बाप ने तो बिगाड़ा है। अपन के जीवन भर के सारे सपने छीन लिए। अपन इसे नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा इसे अपन। चला विकी, विकी, नहीं विकी, मेरे बच्चे को छोड़ दो विकी, विकी, विकी। मेरा मुन्ना, मेरा बबलू, मैं उसके बगैर कैसे जीऊंगी?
सोनू? और ये बाहर से दरवाजा क्यों बंद है? बबलू। बबलू? हाँ। क्या हुआ है मेरे बबलू को? हमारा बबलू। हाँ? मैं पूछता हूँ कहाँ है बबलू? कहाँ है बबलू? विकी उठा कर ले गया बबलू। विकी? और उसने तुम्हें काली पहाड़ी पर बुलाया है। और अगर तुम 3 बजे तक वहां नहीं गए तो वो हमारे बबलू को नहीं। जो स्काउंड्रल विकी! रॉनी, क्या विकी आया था? हाँ हाँ, वो कमीना यहाँ पर आया था और मेरे बच्चे को उठा कर ले गया। क्या? आज उसके सर पर खून सवार है। शास्त्री जी। बोलो बेटे। मेरे बच्चे को बचा लीजिए शास्त्री जी। मेरी बीवी अंदर बेहोश पड़ी। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया शास्त्री जी तो मेरी बीवी मर जाएगी। सिमरन, तुम? जहां सुहाग होता है वहां सुहागन को आना ही पड़ता है। यही रीत है विकी। अच्छा, तो तुम यहाँ टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने आई हो? नहीं विकी, मैं यहाँ किसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने नहीं आई हूँ, बल्कि रिश्ते को टूटने से बचाने आई हूँ। इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? याद करो विकी, कभी इस बच्चे की माँ का प्यार तुम्हारे सीने में दिल बनकर धड़कता था। किस प्यार का वास्ता दे रही हो तुम? अपन ने अकल लाइफ एक ही चीज को प्यार किया है, और वो है दौलत, रुपया, पैसा। अपन का पहला और आखिरी मंजिल था बड़ा आदमी बनना, और अपन बन भी गया था। दौलत और अपने बीच बस इतना ही दूरी बचा था कि अगर अपन 2 कदम आगे बढ़ता तो अपनी मंजिल पा लेता। मगर इससे पहले कि बाप ने गद्दारी करके अपन की लाइफ का वाट लगा दिया, अब इसे अपन नहीं छोड़ सकता। अगर दौलत ही तुम्हारी मंजिल है तो अपनी दुश्मनी की कीमत बोलो। बोलो विकी, इस बच्चे की जान बचाने के लिए मैं कोई भी कीमत दे सकती हूँ। कानून से बचकर भागे हुए मुजरिम को सारी दुनिया की दौलत भी नहीं बचा सकती है सिमरन। अब मैं इस दौलत का क्या करूंगा? मगर तुम इस बच्चे को क्यों बचाना चाहती हो? क्या रिश्ता है इससे तुम्हारा? रिश्ता तो है विकी, मगर तुम नहीं समझोगे, क्योंकि ये खून का नहीं, एक इंसानियत का रिश्ता है। हर रिश्ते से दूर जा चुका विकी अब बदले की आग बन चुका है। एक खून की सजा भी फांसी है और 50 खून की सजा भी फांसी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। I will kill this baby. I will kill this baby. No, विकी प्लीज नहीं। Stop. No, please don't do it. Please, no. नहीं विकी, नहीं। तू जानता है विकी कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत माँ बाप के लिए क्या होती है? उसकी औलाद, उसकी औलाद, जिसके लिए वो जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। और आज तूने मेरी औलाद पर आंख उठाई है विकी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा विकी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कमीने।
आज अपुन का दिन है। तूने बहुत दिन अपुन और अपुन की तकदीर को धोखा दिया है, लेकिन आज अपुन तेरी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने देगा। विकी प्लीज नहीं, विकी नहीं, प्लीज डोंट फायर, प्लीज। नहीं विकी, नहीं विकी, तेरी दुश्मनी मुझसे ना विकी, तो ये ले अपने पिस्तौल की सारी गोलियां मेरे सीने में उतार दे और चलनी कर दे मुझे, मगर मेरे मासूम बच्चे को छोड़ दे विकी, मेरे मासूम बच्चे को छोड़ दे। नहीं विकी नहीं, अपुन इतना बेवकूफ नहीं है कि एक ही झटके में तुझे आजाद कर दे। तू जिंदा रहेगा और इस बच्चे के बदन से निकलने वाले एक एक खून के कतरे को सारा जीवन किसी शूल की तरह अपने दिल दिमाग पर चुभता हुआ महसूस करेगा। देख रोनी, देख अपने बच्चे के जिस्म से निकलता हुआ अपना ही खून देख। नहीं विकी, नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता विकी। नहीं रोनी, इसे मत रोको। पिताजी आप? हाँ, शुक्र है तुझे बाप बेटे का रिश्ता तो याद रहा। खून के रिश्ते कभी मिटाए नहीं जा सकते पिताजी, लेकिन आज तेरी पिस्तौल खून के एक ऐसे ही रिश्ते को मिटाने जा रही है। उठा पिस्तौल और कर दे छलनी इस बच्चे के जिस्म को। कम से कम लोगों को यह तो मालूम हो कि दुनिया में एक बाप ऐसा भी है जो अपने हाथ से अपने बेटे का खून बहा सकता है। नहीं पिताजी नहीं, ये मेरा नहीं, इस गद्दार का बेटा है। नहीं विकी, ये तुम्हारा बेटा है। रोनी ने तो सिर्फ उसे पाला है, तुम्हारी नाजायज औलाद को जायज बनाने के लिए अपना नाम दिया है इस देवता ने। बबलू तुम्हारा खून है विकी, तुम्हारा अपना बेटा है। बबलू अपुन का बेटा? हाँ विकी, तुम्हारा बेटा। तुम तो सोनू और उसके पेट में पलते हुए इस मासूम बच्चे को छोड़कर दौलत के पीछे चले गए थे विकी, मगर जब उसे तुम्हारी बेवफाई का पता चला तो उसने अपने साथ साथ इस मासूम बच्चे को भी मारने का फैसला किया। मगर जब वो अपनी जान देने निकली तो मत करो सोनू, रुक जाओ। सोनू, सोनू मेरी बात सुनो, ये क्या करने जा रही हो सोनू? रुक जाओ सोनू। सोनू, सोनू, सोनू मेरी बात छोड़ मुझे, छोड़ दो मुझे रोनी, मुझे मर जाने दो। सोनू, सोनू रुको। सोनू, ये क्या करने जा रही हो तुम? अपनी जान देकर तुम उस कमीने का काम आसान कर रही हो। मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। सोनू, तुम्हें इसी बात का डर है ना कि समाज उसे हरामी कहेगा, नाजायज कहेगा, लावारिस कहेगा? नहीं सोनू नहीं, मैं दूंगा उसे अपना नाम, मैं दूंगा। ये रोनी, तुम जिसे गद्दार कह रहे हो ना विकी, इसी इंसान ने, इसी रोनी ने इंसानियत का फर्ज निभाकर एक नहीं दो जाने बचाई है विकी, दो जाने। अगर इस बच्चे के साथ मेरी हमदर्दी ना होती ना विकी, तो आज शायद तेरा बच्चा भी ना होता, और अगर होता भी तो लोग उसे गंदी नाली का कीड़ा या नाजायज जैसी गंदी गालियां दे देकर मार डालते। हाँ विकी,
आज तुमने जिस इंसान का खून बहा है ना, उसी इंसान ने अपना खून देकर तुम्हारी बेटी की परवरिश की है और इसलिए अपने यहाँ कोई औलाद पैदा नहीं की कि कहीं तुम्हारे बेटे का प्यार बट न जाए। तुम्हारा पिस्तौल झुक क्यों गया बेटे? उठाओ अपना पिस्तौल और मार दो अपने बेटे को, मिटा दो अपने खून को। अब उनका बेटा, अपना खून, मेरा बबलू, मेरा बबलू। पुलिस? रुक जाओ विकी, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। नहीं, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। चलो चलो। भूल गया था कि अगर माँ का प्यार ना मिले तो बच्चा बड़ा होकर मुजरिम बन जाता है। विकी बेटे, इसे इतना प्यार देना बाबूजी कि ये बड़ा होकर अपने बाप की तरह मुजरिम ना बन सके। बेटे, अब उनको माफ कर देना। विकी बेटे, बहुत बुरा आदमी है पिताजी। बेटे, अब वो सारा जीवन आपको दुख देता रहा बेटे, पर कभी फील नहीं कर पाया बेटे। लेकिन आज जब तकदीर ने अब उनको बाप बना दिया तो आज जैसे आपके सारे दुख अब उनके दिल में उतर गए। बेटे, तुझे कुछ नहीं होगा। बहुत बुरा आदमी है अपन, आप सबका मुजरिम है। बाबूजी, बेटे, बाबूजी, बेटे तुझे कुछ नहीं होगा। बेटे, बाबूजी, बेटा।